ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਕਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਅਰਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਬੂਲ करो मेरे वालों। एक सिख जिसने अमृत लिया हो जी, एक ऐसा सिख जिसने अमृत लिया हो और 5 ककार अपने साथ रखे उसको खालसा या अमृतधारी सिख कहते हैं जी। अब ये 5 ककार हैं क्या? पहली बात, ये जो 5 Ks हैं ये सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को अता की है। अब ये जो 5 ककार हैं इहदे च की आंदा है इन्हू असीं वेखने हैं। इहदे सब तो पहले केस आंदे ने जी वाल। सिखां दे हाँ जिसम दे वाल कटान दी इजाज़त नहीं है, सिख अपने वाल नहीं कटांदे। केस, फिर केस विच कंगा आंदा है जी, कंगा कंगी कौम। फिर सिख जिहड़े ने अपने कलाई च कड़ा पांदे ने, किसी भी किस्म दी मैटल दा कड़ा हो सकता है। फिर सिख जिहड़े ने एक खास अंडरगारमेंट पांदे ने जिन्हों कचहरा कहीदा है ते नाल वो एक छोटा जिहा वैपन अपने कोल रखते हैं जिन्हों करपान कहीदा है। और वैपन जिहड़ा है सिख दी ते खास तौर पर पंजाब च रहने वाले हर बंदे दी पहचान है जी, करपान। खालसा क्या है? नाउ वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ खालसा एक्चुअली। खालसा क्या कोई आइडियोलॉजी है, क्या कोई ख्याल है? इसकी बुनियाद किसने रखी, इसकी बुनियाद कब रखी गई? खालसा आप कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी है। आप दुनिया भर में सिख कम्युनिटी को देखते हैं, जहाँ कहीं पे भी कोई सिख होगा वो अपने ज़ाहिरी हुलिये से, अपनी अपीयरेंस से वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा कि ये जो खातून है या ये जो मर्द है ये सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सिर्फ कोई ट्रेडिशनल या कल्चरल बेस पर कोई कम्युनिटी नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक सॉलिड रिलीजियस बेस है, एक मजहबी बेस भी इनके पास हमें मिलती है जी। सिख जो हैं वो बाबा गुरु नानक सरकार को मानने वाले और उनके बाद जो 10 गुरु हैं, ये जो सिलसिला है इसको मानने वाले जो हैं वो अपने आप को सिख कहलाते हैं। लेकिन हमने देखना है कि असल में खालसा कौन है और खालसा की बुनियाद कब पड़ी जी। 1699 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ? ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ, एक और सिख जो अपने आप को खालसा कहलांदा है, what traits और qualities ही must have, उसके पास कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो खालसा हैं उनके यहाँ मीट ईटिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है। यूज़ ऑफ कुत्ता यानी मीट इज़ नॉट अलाउड, यूज़ ऑफ टोबैको, यूज़ ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स और एडल्ट्री इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर अ खालसा। किसी भी खालसा शख्स वास्ते सारिया चीज़ां जड़ियां ने मन है। नाउ द क्वेश्चन इज़ हु इज़ खालसा एक्चुअली? खालसा उस शख्स नूं आखीदा है, एक ऐसा शख्स जड़ा बेईमानी ते जुल्म के खिलाफ तलवार उठाए, हथियार उठाए, उन्हों खालसा आखीदा जी। खालसा दी बहुत सी एटमोलॉजीज़ हैगियां ने। असी खालसा नूं मुख्तलिफ अंदाज नाल बयान कर सकते हैं। मुख्तलिफ फलासफा ने, मुख्तलिफ सिख तारीखदाना ने खालसा नूं बयान करने की कोशिश की थी। इहदे चों एक एटमोलॉजी मैनूं बड़ी प्यारी लगी, बड़ी सोहनी एटमोलॉजी है, बड़ी सोहनी उनकी वजाहत की गई है। लफ्ज़ खालसा को डायरेक्ट और पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, डायरेक्ट और पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ किंग
जी साढ़े इत्थे बादशाह होंदे ने, हुकूमती निज़ाम होंदा है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई सदर है, कोई बादशाह है। बादशाह के पास जो अपना ज़ाती कोई ज़मीन का टुकड़ा है, अपनी ज़ाती कोई जायदाद है, ठीक है, जो उसकी निजी है, जो उसे विरासत में मिली है, जिसमें किसी और का हिस्सा ना हो, उसको हम पर्सनल प्रॉपर्टी कहते हैं या डायरेक्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो खालसा जो है, खालसा क्या है? डायरेक्ट और पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ किंग। पंजाब ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਕਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ, ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਾਝੇਦਾਰ नहीं सी। यानी खालसा वो शख्स है जो वाहे गुरु का बंदा हो। जी, जो वाहे गुरु का बंदा हो, यानी जो अपने और गुरु के दरमियान किसी को ना आने दे। डायरेक्ट वाहे गुरु को मानने वाला शख्स खालसा कहलाता है। डायरेक्ट वाहे गुरु को मानने वाला शख्स खालसा कहलाता है। अब हमने खालसा की कुछ क्वालिटीज़ को देखना है। खालसा की क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं? गुरु गोबिंद सिंह ने जो खालसा की बुनियाद रखी, और उनके बाद आने वाले जो गुरु थे, उनके बाद आने वाले जो रिलीजियस स्कॉलर थे खालसा के, उन्होंने क्या तालीमात दी उन सिखों को जो ख़ास तौर पर अमृतधारी सिख हैं, वो हमारे बहन भाई जो खालसा कहलाते हैं, जो खालिस्तान के लिए जदोजहद कर रहे हैं पिछले 60-70 सालों से, और ख़ास तौर पर 80 के अशरे के बाद जिन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, जिनको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड किया गया, यहाँ तक कि जो हमारे सिख बहन भाई हैं उनके मुक़द्दस मुकामात पर फ़ौज चढ़ा दी गई, टैंक चढ़ा दिए गए, लाखों जवान जो हैं सिख बहन भाइयों के जो हैं वो 80 और 90 की दिहाई में उनको हलाक कर दिया गया। तो खालसा है क्या? इसकी जो सोल के एतबार से, रूह के एतबार से क्या अहमियत हो सकती है? एक शख्स जो अपने आप को खालसा कहता है, या जो खालिस्तान का दावेदार है, या जो अमृतधारी सिख है, वो क्या सोचता है? उसके अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए? कहा जाता है जी, खालसा डज नॉट क्रिटिसाइज एनीवन एल्स। जी, खालसा इज़ वन हु हेल्प्स द नीडी, one who gets rid of arrogance. Khalsa is fighting an internal battle with their inner demons. Yes, Khalsa is a person. Khalsa एक ख़ास बंदा है जो अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन से लड़ रहा है। जी, जो शैतान दे नाल लड़दा है, जो शर दियां ताकतां दे नाल लड़दा है, जिहड़ा बुराई और गंदगी दे खिलाफ लड़दा है, उन्होंने खालसा कहीदा है। तो व्हाट इज खालसा? खालसा इज फाइटिंग एन इंटरनल बैटल विद देयर इनर डीमन। ही हैज टू फाइट अगेंस्ट लस्ट, एंगर, प्राइड, ग्रीड एंड वर्ल्डली अटैचमेंट्स। सो दीज कुड बी द ट्रेट्स ऑफ अ खालसा। जी, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਲਸਾ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ सिख भैन भरा हर साल 13 या 14 अप्रैल ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, 13 ਜਾਂ 14 अप्रैल ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ कि खास मौसम भी है पूरे हिंदुस्तान च, ਜਦੋਂ फसलों की कटाई होती है, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरे हिंदुस्तान तो और दुनिया भर तो जो सिख जत्थे ने वो गुरुद्वारा हाजिर होंदे ने और नाम जपते ने गुरु का। तो खालसा की जी बुनियाद है वो 1699 ही रख दी गई सी, और पंजाब असल च धरती सिखां दी। ठीक है जी। इहदे ते हिंदू कब्जा नहीं कर सकते। इस बारे असी मजीद गल करांगे। खालसा के मुतालिक जो मजीद कोई गल की जाए तो खालसा सिर्फ ज़ाहिर से ताल्लुक़ रखने वाला कोई स्कूल ऑफ थाट नहीं है। ये कोई ऐसा स्कूल ऑफ थाट नहीं है जिसका कोई ज़ाहिरी लिबास है, ज़ाहिरी हुलिया है, और उसको हम देखते हैं तो वो उसको हम कह देते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये कोई खालसा स्कूल ऑफ थाट के नाल ताल्लुक़ रखता है। बल्कि खालसा दी ज़ाहिरी और बातनी खसूसियात ने, और यही खसूसियात
ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਫ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਫ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 80 ਔਰ 90 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਕਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, what is the difference between Hindu and Sikhism, Hinduism and Sikhism। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।